ॐ न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। हम विष्णु सहस्रनाम की व्याख्या आज से शुरू करेंगे। हमने देखा इंट्रोडक्शन में कि विष्णु सहस्रनाम में हम लोग किस प्रकार से भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को विष्णु सहस्रनाम बताई और उन्होंने इतना भी बताया कि ये 1000 नाम जो भी कर लेंगे तो उनको किस प्रकार के फल की प्राप्ति होगी और 1000 नाम अवश्य करना है। तो ऐसा नहीं है इतना कि शंकराचार्य बोलते हैं अपने भाष्य में, और भी टीकाकार वगैरह हैं तो बोलते हैं कि उन्होंने युधिष्ठिर को बोला, युधिष्ठिर तुम अभी करो। मतलब इसका इतना महात्म्य है कि इसको करने में देरी नहीं करना कि अच्छा ठीक है हम लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में हैं, जब पहुंच जाएंगे अपने गांव अपने स्थान पर तो फिर करेंगे। ऐसा नहीं, युद्ध वगैरह सब समाप्त हो जाएगा, राज्याभिषेक हो जाएगा तो फिर करेंगे, ऐसा नहीं, अभी करो तुरंत। तो इसका इतना महत्व है। तो हम लोग जो जहाँ से नाम शुरू होता है वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। ये जो गीता प्रेस की जो छोटी सी एक पुस्तक है जिसमें भगवत गीता है और अंत में विष्णु सहस्रनाम है, तो इसके अनुसार हम बताते हैं कि पहले जो श्लोक हैं, युधिष्ठिर ने जो प्रश्न किए उनके 6 प्रश्न हैं दूसरे और तीसरे श्लोक में। उसके बाद भीष्म पितामह इनका उत्तर देते हैं 13 श्लोक तक कि भाई सबसे श्रेष्ठ तो हमारे भगवान विष्णु ही हैं। इसको हम अभी इतने विस्तार से नहीं करेंगे क्योंकि संक्षेप में बता दिया। परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः, जो परम है, जो सबसे तेजस्वी हैं वो वही हैं इत्यादि। अब हम थोड़ा नाम शुरू करेंगे। ये इस पुस्तिका जो है इसमें 14वें नंबर श्लोक से है। तो हम चेष्टा करेंगे कि एक एक श्लोक का एक एक दिन में करें। एक एक श्लोक में कितने नाम हैं वो हम जरा अभी करते समय हमें मालूम चल जाएगा। किसी में 10, किसी में 9 इत्यादि ऐसे हैं। तो एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं फिर इसका अर्थ बताते हैं। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः। एक बार फिर। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः। ओम ओम जो अक्षर है वो यहाँ दिया गया है कि ओम साधारणतः मंत्र से पहले हम लोग जोड़ देते हैं तो इसकी जो मंत्र की पदवी दी जाती है। तो विष्णु सहस्रनाम भी मंत्र की पदवी है, इसका जप किया जाता है। तो और ओम तो भगवान का पूर्ण नाम है जो निराकार भी कह सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर रूप में नहीं है, लेकिन इसमें हम नाद बिंदु कला तीनों इसमें व्याप्त हैं। तो इसको हम इतना विस्तार से नहीं करेंगे। हम जो नाम है सहस्र नाम इसको करेंगे जब कभी हम कुछ उपनिषद लेंगे तो अवश्य ओम को विस्तार से देखेंगे। अब विश्वम सबसे पहला नाम है विश्वम। विश्व मतलब इथा प्राविशत, जो प्रवेश करता है। मतलब ये जो जगत है जिसमें वो प्रविष्ट है, प्रवेश किया हुआ है, वही विश्व है, या जो जिसमें
हर एक जीव ने, हर एक वस्तु ने, सब कुछ ने, जो कुछ भी है उसने प्रवेश किया हुआ है, उसको विश्वम कहते हैं। तो प्रवेश का क्या अर्थ हो गया? जैसे कुछ भी चीज़, किसी की कोई चीज़ है और उसमें कोई मकान है, सोचिए हमारा मकान है, तो हम वहाँ पे प्रवेश कर गए, गृह प्रवेश हुआ, तो हम उसमें घुस गए और घुस के रहने लगे। तो वहाँ पे जो रहने वाला है वो कौन है? मालिक है, मकान मालिक बन गया, या वहाँ का रहने वाला व्यक्ति बन गया। तो जो रहने वाला है वो जो है वहाँ का मालिक है। तो यहाँ पे बोलते हैं प्रभु विष्णु नारायण जो हैं वही हैं इस जगत के मालिक, क्योंकि वो वहाँ पे घुस गए हैं और वहाँ पे घुस के बैठ गए हैं। उन्होंने उसको अपना बना लिया, अपना मान लिया है। उनको जो हाउस टैक्स वगैरह देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बनाने वाले भी वो हैं और घुसने वाले भी वो हैं। तो विश्वम, वो हर जगह प्रवेश किए हुए, हर एक व्यक्ति में, हर एक वस्तु भी, छोटे छोटे कीट पतंग, उसमें भी वो प्रविष्ट है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें है और उसमें नहीं है, वो जो गंदा सा नाला है उसमें नहीं है, लेकिन बहुत स्वच्छ नदी है उसमें है, ऐसी बात नहीं है, हर जगह है। तो प्राविशत। उसके बाद कहते हैं विष्णु। देखिए ये विश शब्द से ही आ रहा है, प्रवेश करने से, लेकिन इसमें व्यापनोति इति विष्णु भी कहा जाता है, जो सर्वव्याप्त है, हर जगह है। मतलब ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ एक ही क्षेत्र में है, बाकी जगह पे नहीं है। वो जो मंदिर जाते हैं उन्हीं में है, या आश्रमों में और मंदिरों में है। बड़े बड़े जो तीर्थ स्थान हैं केवल उधर है, बाकी लोगों के यहाँ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो हर समय हर जगह है। जैसे आकाश है, आकाश क्या है? आकाश में सब कुछ है ना। बाकी जितने भी वस्तु हैं आकाश में, हम कहेंगे कि आकाश सब में भी व्याप्त है। जैसे घट आकाश हम बोलते हैं, घट है या एक ग्लास है, उसके अंदर जो आकाश है हम कहेंगे आकाश उसमें भी व्याप्त है, ऐसे कहेंगे ना। तो इस तरह ये भी कहते हैं इसमें भी व्याप्त है, पर असलियत क्या है? आकाश में सब कुछ व्याप्त है। तो यहाँ पर विष्णु सर्वव्यापी जो है वो विष्णु है, ऐसी कोई जगह नहीं। अगर हमें ऐसा लगेगा, ओहो, कई लोगों से हमने सुना है कि अब हम नहीं चल पाते, हम नहीं जा पाते, अभी उतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम लोग तीर्थ कर सकें। हमको जब जवानी थी तब तो हम गए नहीं, अब हम जा नहीं पा रहे। अरे बाबा, वो सब तीर्थ जो स्थान है उसका अपना महात्म्य ज़रूर है, लेकिन वो जो तीर्थ स्थान है वो केवल हमको और भी स्मरण कराने के लिए, हमको इस मार्ग में प्रविष्ट करने के लिए है तो वो हर जगह। उसको प्राप्त करने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए हमें किसी स्थान विशिष्ट की आवश्यकता नहीं है। तो ये है विष्णु। अच्छा, फिर जो प्रविष्ट की व्यापी की बात है, आपको मालूम है, आप सभी ने कर रखा है, जो हमारा बहुत ही प्रिय उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, उसका प्रथम श्लोक क्या है? ओम ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। इदं सर्वं, ये जगत्याम जगत, संपूर्ण जगत में प्रविष्ट है। फिर उसका अगला जो है ओम विष्णु विष्णु वषट्कार। अब आप देखेंगे जब भी हवन इत्यादि होता है या ऐसे कुछ मंत्र होते हैं तो वषट ऐसे बोलते हैं ना, मतलब हम लोग जिसका आवाहन कर रहे हैं। कई लोग तो
गलत गलत आवाहन भी करते हैं जो लोग अन्य साधना करते हैं, भूत प्रेत इत्यादि अलग अलग चीज़ों का आह्वान करते हैं, या छोटे मोटे देवता इत्यादि जो अपनी वासना भोग वासना पूर्ण करने के लिए, तो या फिर अलग अलग खाद्य का आवाहन करते हैं। तो कहते हैं जिसका भी आवाहन करते हैं वो विष्णु के अलावा और कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसके अलावा कुछ तो है ही नहीं ना, वशटकार। तो आवाहन जिसका करना है या जिसके लिए आहुति देनी है वो संपूर्ण वही विष्णु है, वशटकार। हम लोग यज्ञ में आहुति देते हैं या हम लोग कहीं पर भी किसी को कुछ देते हैं, दान करते हैं, तो वो केवल विष्णु को ही करते हैं, तो वशटकार। फिर उसके बाद है भूत भव्य भवत प्रभु। देखिए यहाँ पे काल आ जाता है, भूतकाल जो हो चुका है, भव्य भविष्यत काल, और भवत जो वर्तमान काल है। तो वर्तमान हम ये जो काल है ना, काल का भाग किसने किया है? काल जो है वो काल में जैसे ही हम लोग सीमित हो जाते हैं तो हम लोग विष्णु से या परमात्मा से भिन्न हो जाते हैं। नहीं, हम लोगों ने ना उस समय मुझको अनुभूति हुई थी, उस वक्त भगवान आते हैं, प्रातः काल केवल आते हैं या संध्या काल में आते हैं। तो ये काल जो है ना, काल अवच्छिन्न, जो काल से बाधित नहीं है, वो उनका कोई समय नहीं है, काल से बाहर है, काल से परे है, वो है परमात्मा। भूत भव्य भवत प्रभु ये क्यों बोला गया है कि तीनों काल में है, यानी कि वो सीमित नहीं है किसी काल में। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अमुक अमुक का जन्म इतने समय में हुआ, 2:45 में 47 में हुआ, ऐसे बोलते हैं ना। मतलब 2:47 में हुआ, मतलब 3:47 में नहीं हुआ या 46 मिनट में नहीं हुआ। तो हम लोग उसको एकदम बाधित कर देते हैं, शनिवार को आना, रविवार को नहीं। तो हम लोग प्रत्येक जो जीव जो है ना, जीव की जो बद्धता होती है, उसकी जो सीमा होती है, वो कालबद्ध हो जाता है अमुक समय में, अमुक स्थान में। तो स्थान, समय, काल, समय, वस्तु, इसमें वो सीमित हो जाता है। लेकिन परमात्मा जो है वो सीमित नहीं है। वो उसके लिए ऐसा नहीं है कि परमात्मा एक काल विशेष में ही हमें अपना दर्शन देंगे या अनुभूत करेंगे, या एक काल विशेष में ही होते हैं। वो हर समय है। हरि सर्वत्र सर्वदा। भूतकृत, इसका अगला वाला है भूतकृत, यानी कि कृत मतलब कर्ता, और भूत यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो जीव है, जो बीइंग्स हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो जितने भी हम लोग देखते हैं, जितने भी लोग हिलते डुलते हैं, चाहे कोई भी जानवर हो या कोई जो भी, जितने भी जीव हैं, उन सब के कर्ता अपने परमात्मा ही हैं, विष्णु ही हैं। तो उनके कर्ता मतलब क्यों, उन्होंने कुछ, किसी ने पूछा था कि इतना स्वयं सृष्टि करते हैं और इतना दुख देते हैं। वो दुख नहीं दे रहे हैं। हम जब अपने को उनसे भिन्न मानते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। अब देखिए, जब हम लोगों के साथ कोई ऐसा कोई व्यक्ति हो, या हम लोग सुरक्षित हो, किसी के साथ हो, तो हम लोग कहीं पर भी जाने में, और जो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हो, तो उसके साथ हमें कहीं पर भी चले जाएं तो हमें भय नहीं होगा। लेकिन हम सोचेंगे अरे वो तो चला गया मुझे छोड़कर, तो हाय मेरा क्या होगा, तब हमें भय हो जाता है। इसी प्रकार से ये जो कर्ता है, कर्ता स्वयं सब कुछ सृष्टि करते हैं, और सृष्टि करके वो स्वयं उसके अंदर, हमने पहले देखा प्राविष्ट, अपने आप घुस जाते हैं।
लेकिन हम उनसे अपने आप को अलग समझने लगते हैं। जैसे हम लोग अलग समझते तो हम सोचते हैं कि हाय वो पता नहीं कहाँ है, हमारे ऊपर ये कब कृपा करेंगे, हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे, बाकी मैंने क्या किया। जब कर्ता बन जाओगे तो उसका फल भी मिलना पड़ेगा, है ना। तो हमने कुछ करने की हमारी कहाँ पर औकात है, कर्ता वही है। तो यही यहाँ पर बोल रहे हैं भूतकृत। तो हम लोग जब उनका जो कार्य का भाग अपने सर पर ले लेते हैं, बोझा ले लेते हैं, तो हम भुगतते हैं। इसके बाद बोलते हैं भूतभृत। अब कर्ता बने है ना, सृष्टि किया है ना, तो भरता भी वही है। सबको मेंटेन करने का डिपार्टमेंट भी उन्हीं का है, PWD। तो ये सृष्टिकर्ता, पालन करता, संहार करता, सब उन्हीं का डिपार्टमेंट है। अलग अलग समय है, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग कार्य है, तो अलग अलग नाम दिया गया है तो एक ही स्त्री है। जब बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ है, जब पति की सेवा करती है तो पत्नी है, जब पिता की सेवा करती है तो पुत्री है, तो और जब सास ससुर की सेवा करती है तो बहू है, और जब स्कूल में पढ़ाने जाती है तो अध्यापिका है। एक ही स्त्री है, तो जब उसका जो रोल होता है तो उनको वैसे ही पुकारा जाता है। तो भूतकृत, भूतभृत। तो इसलिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हाय कैसे होगा, ये काम कैसे होगा। अरे भूतभृत है वो, स्वयं उन्होंने भार ले रखा है। तो हमें उनका बोझा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। बोझा लेंगे तो दुखी होंगे, सर पे बोझा लेके चलेंगे ना तो दुखी होंगे। फिर उसके बाद भाव भव। भव मतलब होना, उससे ये शब्द आया भाव। तो जो हम लोग कहते हैं सच्चिदानंद, सत्य यानी कि जो है, जो हमेशा है, ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है जो नहीं है। यानी कि क्या हम कहेंगे ना, वो अभी सामने वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन है शब्द है, यानी कि उसका होना जो है वो हम, जैसे कोई व्यक्ति है, हम ही हैं, हमें कभी अनुभूति हुई है कभी कि हम नहीं हैं? हमेशा इस अनुभूति में है कि हम हैं, एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे इस भाव की बात करी गई है। उसके बाद कहते हैं भूत आत्मा। सारे भूतों की, सब जीवों की वो आत्मा है, वही है आत्मा। हम लोग कहेंगे कि जो सर्वव्याप्त है, जो अविच्छिन्न परमात्मा है, वो आत्मा है। लेकिन भक्तों की दृष्टि से अगर देखेंगे तो जैसे एक पिता अपने पुत्र के बारे में सोचता है कि मेरा पुत्र तो मेरी आत्मा है। हाँ, उसको पुत्र को कुछ होता है तो पिता को कुछ होने लगता है। पुत्र बहुत फलता फूलता है तो पिता आनंदित हो जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, पुत्र के आनंद में वो आनंदित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब प्रभु हमारे आत्मा है, वो हमारे प्रत्येक छोटे छोटे हम लोग उपलब्धि करते हैं, छोटे छोटे चीज़ों में, तो वो आनंद से भर जाते हैं। यदि हम इस प्रकार से अपना अभ्यास रखें कि हमारे प्रभु कितना खुश हो रहे हैं, कितने खुश हैं हमारी एक छोटी छोटी प्रयास में, तो हम क्यों ना बहुत कुछ करने की कोशिश करें। किसके लिए? केवल उन्हीं को पाने के लिए, केवल उन्हीं के लिए। वो हमारे लिए कब से बैठे हुए हैं इंतज़ार में। तो इतना यदि हम चेष्टा करें, उसके इस श्लोक का आखिरी है भूत भावना। केवल वो सृष्टि ही नहीं करते, वो उसमें बहुगुण भी ले आते। गुण मतलब इसमें बहुधा कर देते हैं, मतलब एको हम बहुश्याम हैं। मैं एक हूँ, मैं बहुत हो सकता हूँ, मैं बहुत हो जाता हूँ। जितनी भी मल्टीप्लिकेशन है, एक से बहुत जो होना, वो भी उन्हीं का है। तो हम लोग इतना कंप्लेन क्यों करते हैं
कुछ भी उनकी तरफ से आता है, कुछ भी हमको दिखता है। जैसे हम लोग आंखें बंद करते हैं तो क्या, कुछ नहीं। जैसे आंखें खोलते हैं तो एक साथ हमें कितने वस्तु दिखते हैं, चेयर, टेबल, पर्दा, ये ग्लास, प्लेट, इकट्ठी इतनी चीज़ें दिख जाती हैं, दिखती है ना। तो आंखें खोलना सृष्टि, आंखें बंद करना संहार, खोलना सृष्टि। तो इकट्ठे हमको इतनी चीज़ें दिखने लग जाती हैं। आँखों के साइड में से भी हमको बहुत कुछ दिखती है, बहुत स्पष्ट ना भी दिखे तो ये जो बहुत जो है ना, ये सृष्टि भी उसी आत्मा की है जो एक साथ जो बहुत हो जाती है। और एक साथ हमें ऐसा लगता क्रम में हो रहा, क्रम फिर वही समय की बात, बद्धता हो गई। तो हर प्रत्येक चीज़ एक हो या बहुत हो, वो सब कुछ उस एक का ही है, विस्तार है। तो इसी को यहाँ तक आज हम देखते हैं, बाकी हम फिर देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।